वेलकम। तो आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको सबसे बेसिक चीज़ें एमएस एक्सेल के बारे में। यानी किसी ने अगर एक्सेल कभी ना सीखा हो तो उनके लिए भी ये वीडियो है, और जिन्होंने सीखा हुआ है उनको रिवीजन हो जाएगा। तो बेसिकली एमएस एक्सेल 2016, एमएस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। एक्सेल जो है वो आपके सॉफ्टवेयर का नाम है, और 2016 ये वर्जन है। हर 3 साल पे एक वर्जन आता है, यानी 2007, 2010, 2013 एंड 2016। इसके आगे 2019 है। एक्सेल फाइल जब आप बनाते हो, यानी जब आप उसमें फ़ाइल बनाओगे और सेव करोगे, तो उसके आगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक नाम लिख लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे बिल्स बनाया है, तो उसके आगे एक्सटेंशन लगा होगा bills.xlsx। ये बताता है कि आपकी जो फाइल है वो एक्सेल फॉर्मेट में, यानी एक्सेल सॉफ्टवेयर में ओपन होगी वो। तो एक एग्जांपल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ऐसे बिल करके लिए लिखा होगा और एक्सेल.एसएक्स या जो भी आपने नाम दिया होगा उसके आगे लिखा होगा एक्सेल.एसएक्स फाइल है। एमएस एक्सेल हम लोग यूज़ जो करते हैं वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इनवॉइस बनाने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए, चार्ट्स बनाने के लिए, बजट्स वगैरह मेंटेन करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे कैलकुलेशन बेस्ड जो काम होते हैं, कंपनीज़ में डेटा एंट्री के लिए भी यूज़ किया जाता है इसको। तो बैकएंड ऑफिस में जो एक्सेल पे वर्क होता है वो सारा इसमें कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। आपको विंडोज़ बटन प्रेस करना है और उसके साथ आर प्रेस करना है। आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा, उसमें आपको लिखना है एक्सेल EXCEL एंड ओके प्रेस करना है। तो आपका एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली इस तरीके से स्टार्ट होता है। तो हमें जो है यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक लेना है। ये ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपके वर्कबुक का नाम रहता है बुक 1। तो ये डिफ़ॉल्ट फाइल नेम है बुक 1। इसके बाद आप जो भी नाम से इसको सेव करोगे वो नाम से आपको शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने स्टूडेंट्स डेटा लिखा हुआ है सेव करते वक्त, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डेटा आ जाएगा। एक्सेल की वर्कबुक जो होती है उसमें हमें बहुत सारी शीट्स मिलती हैं जिसमें हम लोग टाइप करते हैं। एग्जाम्पल जैसे वर्ड में पेजेस मिलते हैं, उसी तरीके से एक्सेल में हमें शीट मिलती है। यहाँ नीचे शो कर रहा है। तो बेसिकली एक एक्सेल की जो वर्कबुक होती है वो शीट से बनती है, यानी मल्टीपल शीट्स से। तो शीट्स या फिर न्यू शीट लेने के लिए हम शिफ्ट F11 का यूज़ कर सकते हैं। इससे न्यू शीट मिल जाएगी आपको, या फिर इधर यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं आप। तो मैंने शिफ्ट F11 प्रेस किया, न्यू शीट आ गई। इसी तरीके से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने से भी आपको न्यू शीट मिल जाएगी। हर शीट में रोज एंड कॉलम्स होती है। जैसे यहाँ पे ये कॉलम्स दी हुई है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोज दी हुई है। तो जो शीट होती है वो रोज एंड कॉलम से बनती है। अब जो रोज हैं उनका नेमिंग रोज का 1 से लेकर 10,48,576 तक हमें रोज मिली हुई हैं। और इसी तरीके से कॉलम्स हैं, कॉलम्स मिल जाएंगे हमें A to XFD। तो ये कॉलम्स दी हुई हैं। चेक करने के लिए सिंपल है, आपको एक्सेल में कंट्रोल एंड राइट एरो प्रेस करना है। तो ये आ गए आप XFD पे। कंट्रोल होम प्रेस करने से आप फर्स्ट वाली सेल पे आ जाएंगे। इसी तरीके से कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करने से आप लास्ट जो आपका रो है वहाँ पे आ जाएंगे। कंट्रोल अप एरो प्रेस करने से वापस से फर्स्ट रो पे आ जाएंगे। तो बेसिकली ये आपके रोज़ हैं, आप क्लिक करके इनको सिलेक्शन कर सकते हैं इनके नाम पे। ये कॉलम्स है आपकी और ये आपकी रोज़ दी हुई है। तो इन पे इनके नाम पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाती हैं। या फिर कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करने से भी सिलेक्शन होता है, और शिफ्ट स्पेस बार प्रेस करने से रोज़ का सिलेक्शन होता है।
तो कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से रो सिलेक्शन करने के लिए आप शिफ्ट स्पेस बार प्रेस कर सकते हैं। पूरा सेलेक्ट करने के लिए यानी सेलेक्ट ऑल के लिए हम लोग कंट्रोल ए यूज़ कर सकते हैं। इससे पूरा सिलेक्शन हो जाएगी शीट, कंट्रोल ए। तो बेसिकली यहाँ पे जो बॉक्सेस दिए हुए हैं, जो हाईलाइट हो रहे हैं और जो नहीं भी हाईलाइट हो रहे हैं, वो कॉलम्स एंड रोज के इंटरसेक्शन की वजह से बने, यानी दोनों के इंटरसेक्शन से। तो मैं यहाँ पे एक कलर ले लेता हूँ आपको शो करने के लिए कि किस तरीके से बन रहा है। यहाँ पे बन गया एक सेल। तो ये जो बॉक्सेस हैं इनको सेल्स बोलते हैं। ये बनते कैसे हैं? इंटरसेक्शन से रोज एंड कॉलम्स की। तो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्रिएट्स अ सेल। अब हर सेल का यहाँ पे नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल इस सेल का नाम है D7। वैसे ही कोई और सेल पे क्लिक करेंगे तो ये K14 है। हम लोग इसको नेम बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। आप जो भी सेल पे क्लिक करते हैं नेम बॉक्स में उसका नाम लिख कर आता है। तो नेम बॉक्स डिस्प्लेज सेल नेम। और नेम बॉक्स के बाजू में जो दिया हुआ है ये फॉर्मूला बार है। आप जो भी टाइप करते हैं वो वहाँ पे शो करेगा। जो आपने लिखा हुआ होगा ये फॉर्मूला बार में शो करता है। तो नेम बॉक्स के बाजू में जस्ट फॉर्मूला बार दिया हुआ है जो विच शोज कंटेंट ऑफ सेल। एक्सेल में जब भी आप कुछ टाइप करते हैं तो उसको भी हैंडल करना होता है, वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ABC लिखा हुआ है। अगर मुझे आगे कुछ लिखना है तो अगर मैं अभी टाइप करूँ तो वो रिप्लेस हो जाएगा। तो सेम सेल पे जब आप दोबारा लिखते हो तो वो रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको डबल क्लिक करना है, उसके बाद स्पेस देकर फिर आप जो भी टाइप करना चाहें टाइप कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि आप लिखने के बाद अगर वापस से एडिट करना चाहें तो आप फॉर्मूला बार में जाके टाइप कर सकते हैं। और तीसरा तरीका, आप लिखने के बाद F2 प्रेस कर सकते हैं। F2 शॉर्टकट है एडिट सेल करने का, और वहाँ जाकर आप टाइप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सेल में लिखे हुए टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। रिप्लेस करना बिल्कुल सिंपल है, आप डायरेक्टली टाइप कीजिए, रिप्लेस हो जाएगा उसके ऊपर। तो आपको एडिट सेल समझ में आया होगा। बेसिकली जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं वो लेफ़्ट अलाइंड होता है और बॉटम में होता है। तो यहाँ से आप सेंटर भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट हमेशा लेफ़्ट अलाइंड होगा। और जब आप नंबर्स टाइप करेंगे तो नंबर्स राइट अलाइंड होते हैं। तो नंबर्स हमेशा राइट में आएंगे, टेक्स्ट हमेशा लेफ़्ट में आएगा। कॉलम्स को रिसाइज करने के लिए आप यहाँ से कॉलम्स को रिसाइज कर सकते हैं। ये इस तरीके से रिसाइज हो जाएंगी। इसी तरीके से रोज़ को भी रिसाइज कर सकते हैं आप, यहाँ से कम ज़्यादा करवा के रोज़ रिसाइज हो जाती है। इसके आगे जो बेसिक चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लोग कैसे टाइप करके टैक्स इनवॉइसेस बना सकते हैं, डेटा को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉर्मेट एज टेबल है, सेल स्टाइल्स है, व्रैप टेक्स्ट क्या काम करता है, मर्ज एंड सेंटर से क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताई हुई हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आपको एंड में एक कार्ड शो करेगा, आप उस पर क्लिक करके आगे देख सकते हैं। तो होप आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।